शुरू करेंगे परसेंटेज। और आप सबको पता है जैसा कि परसेंटेज एक प्रकार का हमारे अर्थमेटिक का फिगर है। और जब तक हम परसेंटेज नहीं आएगा ना तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाएंगे और न ही ये सारे और सीजाई एलिगेशन या डीआई के क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के बारे में समझते हैं कि यह परसेंटेज वास्तव में है और इसके महत्व क्या है, इसकी जरूरतें कहाँ पड़ती हैं। तो देखिए महत्व की अगर बात करें और सबसे पहले देखिए इसके बारे में समझते हैं तो परसेंटेज को आप कह सकते हैं कि परसेंटेज वह भिन्न है, यानी यह एक प्रकार का फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन? एक प्रकार का है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100% होगा, यानी परसेंटेज का जो हर होगा वो हमेशा क्या होगा, 100 होगा, जो आपको भिन्न में लेके चलना है। और उसका नॉमिनेटर कोई भी संख्या हो सकती है, यानी जो अंश होगा कोई भी नंबर्स हो सकता है। और आप जैसा सबको आपको पता है कि इस परसेंटेज को इस सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं। परसेंटेज का सिंबल यह है और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/100 होती है। यानी हम स्पष्ट यह हो गए कि परसेंटेज को अगर इस सिंबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस करना हो तो वो वैल्यू क्या होगी, 1/100 होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए कि परसेंटेज से आप कोई नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करिए तो सबसे पहला आपका यह होना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वह क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे लिखे 100% तो आपको पता है कि इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करना हो तो आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज के सिंबल के जगह पे क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे। यानी परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसकी वैल्यू 1/100 होगी और इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर 50% लिखा हो तो इसे हम लोग लिखते हैं 50 इंटू 1/100 और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 5 से इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर 33 एंड 1/3% लिखा हो तो हम लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। देखो बच्चों आपको जब भी कुछ भी डाउट होगा वो जरूर आप लोग हाँ या ना कुछ भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, 33 से 3 इंटू 33 करते मल्टीप्लाई और इसे ऐड करते हैं, आप सबको पता है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 99 ऐड करेंगे 1 तो 100/3 होगा और इस परसेंटेज के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 1/100। तो कहीं ना कहीं इसकी भी वैल्यू हमारी 0 0 डिवाइड होगी तो 1 इंटू 1 1 होगा और 3 इंटू 1 लिखेंगे तो सिर्फ 3 होगा। तो ऐसे ही अगर 25% लिखा है तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या, 25 इंटू 1/100। और देखिए इससे हम डिवाइड करें 25 कौन सा 25 हो जाए क्या हो जाएगा 100 होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे 1 और 4 हो जाएगा, ये 1/4 लिख लिए। 20% अगर वैल्यू लिखा है तो 20 इंटू 1/100 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, 1/5 आएगी। तो ऐसे देखिए जब हम परसेंटेज के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यह लिखा है 16 एंड 2/3%। तो हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। कोशिश करिए आप चीजों को इजी बना सकते हैं। आपको झूठ में यह डर लगता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा, गणित से डर लगता है, ऐसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बार दो बार तीन बार 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 इस चीज को देखिए, रिपीट करिए, लिखते गणित देखिए चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 50/3 लिखेंगे और परसेंटेज की वैल्यू हमें पता ही है 1/100 होगा। देखिए बेसिक चीजें हैं, जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करेंगे फिर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसे इसको कोशिश करिए कि ऐसे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख लें। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखा 14 एंड 2/7% तो आप इसे भी लिखेंगे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 14 98 होगा और प्लस 2 करेंगे तो 100 हो गया और 100/7 और परसेंटेज की वैल्यू आपको जैसा पता है कि 1/100 होगा। तो यहाँ पे आप 0 0 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1/7 आई। ऐसे ही आप और भी वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे लिखा है 12
1/2%, 12.5% लिखा है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 गुणे 12 है, कितना हुआ, तो आपको पता है 24 है, और एक 25 होगा, 25/2 लिखें, यानी हम 12 इंटू 2 करेंगे 24 प्लस 1 क्या हुआ 25 अपार्ट 2 लिख लिए, और परसेंटेज की वैल्यू जैसा पता है आपको 1/100 होगा, तो आप ऐसे इसकी वैल्यू को लिखेंगे, क्या आया 1/8 आया, ऐसे लिख लेंगे 11 एंड 1/9% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यही वैल्यू आएगी, और इसे आप डिवाइड करके वैल्यू फिर निकालेंगे 1/9 होगा, और ऐसे 10% की वैल्यू निकालिएगा, तो 10 इंटू 1/100, यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई 1/10 आया। देखिए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को जैसे हमें यहाँ पे दिया हो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 100/11 इंटू 1/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/11। इसी प्रकार से देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन को हमें पता होना चाहिए कि यह प्रोसेस किस प्रकार से जा रहा है, कैसे कर रहे हैं। ऐसे देखिए अगर यह लिखा है 8 एट 1/3%, तो आप करेंगे इसका मल्टीप्लाई, और फिर इसको इससे 3 लिखेंगे 1/100 लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू फिर आएगी क्या आ जाएगी 1/12 आ जाएगी। देखिए ऐसे लिखा हो 7 एंड 9/13%, तो मल्टीप्लाई करिएगा 13 इंटू 7 तो 91 होगा, 13 से 93 ही होगा, 13 7 से क्या होगा 91 प्लस 900 हो गया 100/13, और यहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/13 आएगा। ऐसे ही अगर और भी वैल्यू आपको चेंज करना हो तो आप लिखेंगे 7 एंड 1/7 परसेंटेज, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 50/7 आया इंटू 1/100, यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/14 आएगा। ऐसे 6 एंड 2/3% की वैल्यू चेंज करिएगा तो 12/3 इंटू 1/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/15। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जो बेसिक आपके जो रिक्वायरमेंट है ये बार बार एग्जामों में यह आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे नंबर, तो इस सभी नंबर को देखिए जब बार बार हमें मैथ सीखना ही है तो क्यों हम देर करें, हम चीजों को प्रैक्टिस में अभी से क्यों ना लग जाए, तो आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि हम चीजें कैसे जल्दी जल्दी से, अगर इसकी वैल्यू 50% दिया तो हमें यह लिखना ना पड़े, प्रोसेस ना करना पड़े, जैसे लिखा 2 एंड 2 एंड सॉरी यहाँ पे 40 एंड 2.7% लिखा है, इसकी वैल्यू आपको तुरंत ये पता होनी चाहिए, जस्ट बता दो 1/7 होगा, ये प्रोसेस से आपको गुजारना ना पड़े, एग्जाम में बिल्कुल ना करें, आप डायरेक्टली इसको करते जाते कि कोई भी मैथ्स रटने वाली चीजें नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स हमारा क्या है, एक प्रकार का तार्किक विज्ञान है, यह सोच पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं वह रटने से मैथ कभी नहीं आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना अपने रूटीन में लाएंगे उतनी ही चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, तो इनको क्या करना रटना नहीं आपको, इनको एक बार दो बार तीन बार आप अपनी कॉपी पे इसको लिखते जाएंगे, इसकी वैल्यू ऐसे चेंज होगी ऐसे चेंज होगी, तो ये बार बार जब लिखने से आपको मिलेगा कि यह रट जाएगा, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में घूमने लगेगा कि 12.5% की वैल्यू क्या होगी 1/8 होगी, यहाँ पे 8 क्या लिखा है 1/3% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 1/12 होगी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आप इसको स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा अपनी किताबों में तो बिल्कुल सीख जाएंगे, और सबसे पहले हमें इसी को देखना होगा, जैसे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज कर ले रहे हैं, यानी प्रतिशत से भिन्न में वैल्यू चेंज करना सीखे हैं दशक से भिन्न, ठीक है, तो अगर ऐसे कर ले रहे हैं तो एक बार आप कोशिश यह करिएगा कि आप इसका उल्टा भी देख लें, उल्टा मतलब यह होगा इसके अपोजिट की बात किया जाए, तो अगर फ्रैक्शन से आपको कहा जाए कि परसेंटेज में वैल्यू चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे लिखा हुआ, तो आपको क्या करना होगा 1/100, यानी क्या आ जाएगा 100%, 1/2 लिखा है तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू 100,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यहाँ लिखते हैं 50%। यहाँ पे 1/3 लिखा है तो 1/3 इंटू 100 करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30 एंड 1/3%। तो ऐसे ही जब हम परसेंटेज को रिमूव किए तो क्या किए 1/100 से, लेकिन परसेंटेज को फिर से फाइंड आउट करनी होगी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो आप देखते हो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3 1/4 की वैल्यू क्या आ रही है 25 आएगी। 1/5 की वैल्यू क्या है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो कहीं कहीं वैल्यू फिक्स वही चीजें हैं, यहाँ पे लिखा था ऐसे लिख दिया जा रहा है। तो एक बार ऐसे लिखिए 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे आप 1/25 तक की चीजों को लिख जाइए और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर जाइए इंटू 100 करके, तो तुरंत आप बताते चले जाएंगे इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है। जब इसको बार बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो चीजें और आसान बनती चली जाएंगी। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इसे हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रोसेस करिए। तो देखिए यहाँ अगर आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और आप प्रयास करिएगा उसे सीखने का कैसे ये हो रहा है। जैसे लिख दिया गया यहाँ एक इजी क्वेश्चन है, लिखा हो 16 एंड 2/3% ऑफ 240, तो आपका आंसर क्या होगा, यानी 240 का हमें बताना 16 से 2/3%। तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज की पता होती, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/6, तो आप क्या करते हैं 240 इंटू 1/6 से लिख लेते हैं और तुरंत बता लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। बहुत जल्दी सेकंड विद इन कुछ 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमें पता ही ना हो 240 का वैल्यू या 240 का हमें क्या करना है 1/4 निकालना है 1/6, तो आप यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा ही, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे तो वैल्यू को तुरंत बता लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब इससे बस इतना ही फायदा नहीं है, आगे आप जो परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस के साइन के सीआई के जो भी क्वेश्चन करेंगे यह नंबर्स बार बार आएंगे जो आपको बार दिखाएं स्टार्टिंग में चीजें देते हैं 1/2 1/7 1/80 बार बार रिपीट की वैल्यू क्या होगा आपको मिलेगा। जैसे देखिए अभी आपको पता है कि 20% की वैल्यू क्या है, अब बताएंगे 1/5। अब इसको याद करने का इसका डबल वैल्यू क्या होगी 40%, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2/5, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, बेसिक पता है 40 बता लेंगे 60 बता लेंगे 80 बता लेंगे। जैसे 60% आया तो यहाँ देखिए इसका क्या है 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या होगा 5 होगा। ऐसे हमें 80 आया तो आप देखेंगे 80% की वैल्यू क्या होगी, तो 1/5 20 का पता है तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। तो यहाँ पे देखिए चीजें आसान बनती चली जा रही है, ये जरूरी नहीं है कि आप रटें, रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है कि 40 का हमने मान लीजिए एग्जाम में भूल गया तब भी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे 40/100 लिखेंगे, जब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1/100, इसको डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ठीक है। तो आप यह कोशिश करिए कि कुछ चीजें आपको ऐसे 2-3 बार 4 बार लिखने से रट जाए। अब देखिए चीजें क्या है, हम कैसे और भी क्वेश्चन के डाटा को सॉल्व करते हैं, तो बहुत बड़ी क्वेश्चन की बात न करके हम लोग बहुत जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग हमारा यह लिखा है, जैसे मान लीजिए एक डाटा दिया हो यह 1440, इसका हमें बताना हो 7%, या आपसे बोला जाए और भी छोटा अंक दे दिया जाए 11%, तो आप करेंगे क्या लिखते हैं 440 11/100, कहीं का मल्टीप्लाई करते हैं जीरो का 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 फिर 5 फिर यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यानी कहीं का चीजें क्या हो रही है कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइड यहाँ से इसे कर रहा है ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पता है कि जीरो है तो कट गया ठीक है, ऐसे चीजें आ गई। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में या इसे इतना बड़ा इस तरह का डाटा कोई दे दे और यहाँ बोला जाए कि इसका 51% बताएं,
तो आप बेसिक कैलकुलेशन को करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेशन आएगा। 51/100 लिखें, 51 से मल्टीप्लाई भी करना जानते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन आप कुछ टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। 50% ही बताना हो तब भी हम टाइम कुछ पे कुछ लेते हैं, 0 0 काटते मल्टीप्लाई करेंगे तब भी होगा। तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल इजीली कैसे किया जाए वह सीखना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हो, यह लिख दें 248 का सिर्फ यहाँ लिखना हो 10%, तो आप करेंगे क्या? आप लिखते हैं बिल्कुल 248 का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 10/100 लिखते हैं, 0 0 काटते हैं और 24 से भाग करते हैं, यहाँ भी इतना लिखते हैं। जिसको भी अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप देखिएगा, एक इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर कोई भी नंबर है, सबसे पहला चीज है ध्यान से देखिए, अभी नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कुछ सेकंड में सॉल्व करते हैं, तो नंबर कोई भी होता है तो वह परसेंटेज में उसकी वैल्यू हम लोग 100 लेते हैं। कुछ लोग बताएंगे हाँ लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि परसेंटेज में अगर लिखा जाए कोई भी नंबर 100% ही लिखते हैं, तो 100% ही क्यों लेते हैं? इसका रीजन क्या है? तो कुछ न कुछ आपको, कुछ लोगों को पता होगा। तो यहाँ देखिए कि 100% की वैल्यू हमें पता है, यहाँ वैल्यू क्या होती है 100% की, और कोई भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर स्वयं आ जाता है, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अगर नंबर है उसमें 100% से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही नंबर फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा, चाहे यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर हो। यानी हम 100% की वैल्यू 1 समझते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर तो 1 होगा ही होगा, यह श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को आप आसानी से बता ले जाएंगे। तो आप देखिए अगर परसेंटेज में हम किसी नंबर को 100% मान लेंगे, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि अब यहाँ इसका 10% निकालना हो, तो आप जैसे देखिए मान लीजिए नंबर हमारा 100 है, अब 100 का 10% निकालना, हम प्रोसेस से ऐसे गुजरते हैं, यहाँ पे 100 से 100 मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ जाता है, ठीक है। यहाँ 100 का अगर आपको बताना हो 20%, तो आपको पता है कि हमारा प्रोसेस यही है कि हम लिखते हैं 100 गुणे 20/100 और फिर 100 से 100 काट देते हैं, आंसर क्या लाते हैं 20। यह सबको पता है, जरूरी थोड़ा ना कि हम इसको ऐसे क्यों बता रहे हैं। तो देखिए इसका रीजन यह है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये 100 है, 100 का 10% निकाला तो 100 ऐसे लिखते 1 पॉइंट पे, यहाँ पे 1 डिजिट के पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं, जैसे इसका 20% निकालना है तो आपको यहाँ 10 ऐसे लिख के और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो, यह हमारा नंबर है और इसका बताना 10%, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे ही नंबर्स को उतार दीजिए और 1 डिजिट की क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, यानी एक आपको पॉइंट लगा देंगे 10% आ जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ लिखा है यह हमारी संख्या और इसका बताना 20%, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है। अब बार बार चीजों को समझिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, बिल्कुल इजीली लिखना है। क्या चीज है, आपको पता था कि यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट लगाते हैं तो 10% आता है 10%, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा। अब ये चीजें आपको आसान होगी, जबकि इससे आप ऐसे भी कर लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो आप ये 0 0 काट देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 करके डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको जैसे समझ में आएगा वो कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रोसेस आपको ऐसे अगर पता हो तो कुछ जल्दी कर लेना है। जैसे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आया 16 आ जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 14, तो हम बता जाएंगे इसका 20% क्या आ जाएगा, तो 1476.8 हो जा रहा है। इसी प्रकार से और भी कोई नंबर लेते और इसका हमें बताना 25%, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं 25/100 लिखते हैं, नहीं आपको 25% की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/4 होगी,
तो हमें सिर्फ लिखना है ये चीजें और 1/4 यानी 4 से इसको डिवाइड कर देना है। 4 2 जा 4 1 जा, यहाँ पे बचेगा 3 तो यहाँ पे लिख लेंगे 38 4 9 जा और फिर यहाँ पे 2 आया तो 4 6 जाए, यानी आंसर हमारा 2196 ही आंसर हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान देना है कि परसेंटेज लिखा क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है और इसका हमें बताना 50%, तो आप क्या करते हैं 50/100 लिखने की क्या जरूरत है, लिख दिए ना। बिल्कुल बच्चे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 50% की वैल्यू पता है 1/2 होती है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए आंसर आपका आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 392939, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा और तुरंत कर ले जाएंगे। एक चीज और आप बेशक ध्यान दीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कोई भी संख्या इस प्रकार से दिया हो और देखिए ये लिखा है 7.3472 और यहाँ पे लिख दिया जाए 24, ऐसे लिख दिया गया है और इसका परसेंटेज ऐसे लिखिए लिखा इतने परसेंट ऑफ, यहाँ पे 25 लिखा क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए कुछ टाइम तो लेंगे और आपको पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जाए तो आपके यहाँ पे दिमाग में ये भी होना चाहिए यहाँ 724 ऑफ लिखा हो ऐसे लिख दिया जाए 25% ऑफ ऐसे 7.3474। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग टाइप के, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, दूसरे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो है। इसका परसेंटेज निकालना 25 देना परसेंट और यहाँ बताना है कि इस नंबर का 25% क्या होगा। तो दोनों कंडीशन में आप जब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आपका यह बनेगा या 25 × 25/100 ही लिखेंगे और यहाँ भी आप करेंगे 25 × 7.3472/100। तो देखिए दोनों में 100 को हमें डिवाइड करना ही करना है। 25 का यहाँ 4 आएगा ही, यहाँ भी 25 का तो 4 आएगा ही आएगा। तो आप एक चीज आप जानिएगा कि अगर लिखा हो कोई भी यक्स परसेंट ऑफ ए लिखा हो या आपको लिखा है A% ऑफ x, तो इन दोनों कंडीशन में आपको एक चीज समान मिलेगी, यक्स A/100 यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा यक्स A/100। थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिए, क्लियर करिएगा कि अगर 25% लिखा है या इतना परसेंट लिखा है 25 का, तभी दोनों कंडीशन में हमें 4 से 4 टाइम डिवाइड आएगा ही, इसको करने पर 4 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। दोनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, एक सेम आंसर आएगा। तो आप देखिए यहाँ नंबर्स को ध्यान दीजिएगा कि नंबर हमारे क्या है। देखिए सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। कैसे कैसे हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी अब अगर आपसे क्वेश्चन हम करें, आप थोड़ा सा कॉपी कलम लेके बैठा भी करिएगा और प्रयास हमारे साथ धीरे धीरे होने की कोशिश करिएगा। मैथ्स है आएगा, बिल्कुल आएगा। आप 100% निश्चिंत रहिए कि आपको आना ही आना है। तो आप कैसे चीजों को नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखिए चीजें कैसे समझ रही है। अगर आता है पूछते हैं तो बताया भी करिए कमेंट में कुछ भी चीज। यहाँ देखिए अगर लिखा हो यह हमारा नंबर है और यहाँ पे लिखा है इतना परसेंट ऑफ, लिख दिया जाए 50, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विद इन कुछ सेकंड लगेगा। यानी 50 लिखा है तो इसकी वैल्यू पता है कि अगर परसेंटेज में दिया होता तो 1/2 होता है और वैसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 करेंगे तो 2 ही आएगा। आप सीधा इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो आंसर क्या लिखेंगे 2367, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। यानी देख के आंसर आ जाना चाहिए कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। कैसे होगा आपको पता है, यहाँ पे वो इनटू लिख के 100 करेंगे, सो डिवाइड करेंगे 2 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और कुछ तो आएगा ही नहीं। तो आप ये बताइए बच्चे कि यहाँ अगर ऐसे दिया हो तो यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन और हम लिखते हैं तो यहाँ पे यह लिख दिया गया 1356 और यहाँ आपको परसेंटेज लगाकर ऐसे दे दिया जाए
25। इसका आंसर आप बताएं। बच्चे थोड़ा प्रयास तो करिए आप लोग, और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो कुछ हाँ या ना कुछ अपने पास बैठे हैं कुछ कमेंट जरूर किया करिए। देखिए अगर ऐसे लिखा है तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, इनटू लिखेंगे और अपन 100 करेंगे तो कहीं न कहीं नीचे 4 आएगा, 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 से अगर यहाँ 4 से भाग करेंगे तो देखिए कितनी आएगा, 4 की 12, एक बच्चा, फिर करेंगे तो एक बच्चे का 15 हो जाएगा। तो ये 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 4 की 12, फिर 3 बचेगा तो 4 9 36, यानी 4 से हम डिवाइड करने के बाद जो आंसर लाए वो क्या लाए, 339, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही अगर और भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि हमें निकालना है 73.426 और यहाँ पे लिखा हो आप, यहाँ सिर्फ लिख दिया जाए 50, तो आप क्या करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करेंगे 50 लिखा 1/, यहाँ 20 लिखा तो क्या करना होगा 1/5, यहाँ पे अगर लिखा हो 10% तो क्या लिखेंगे 1/10, यानी कम टू पॉइंट हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए 7.3424 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू क्या होगा, यहाँ परसेंटेज लगा होगा, तो ऐसे करेंगे सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कोशिश आप यह किया करिए कि कुछ चीजें हमें पता नहीं होती हैं, इसलिए लगता है कि हमारा मैथ्स बहुत ही कठिन है और बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे चीजें आप डाउट में हो तो क्लियर कर लीजिएगा, यह चीजें ऐसे ही क्लियर किया जाता है। अब देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेगा, सबसे छोटा क्वेश्चन, इफ 20% of A is equal to 30% of B, then यहाँ से आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए B is, या यहाँ पे लिखा जाए B E का कितना परसेंट है, यहाँ पे यह क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन मात्र पूछ लिया जाए, यानी सीधा सीधा लिखा क्या है कि ए का, यहाँ देखिए लिखा है 20% और बी का यहाँ 30% यदि इक्वल है तो बी जो है ए का कितना प्रतिशत होगा, ऐसे कितना प्रतिशत होगा। तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से ही सॉल्व करिएगा। तो देखिए क्या होगा, ए का जैसे लिखा है 20%, तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हमारा डिवाइड हो सकता है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2a इक्वल टू क्या लिखेंगे, कहीं ना कहीं ए अपन बी की जो वैल्यू होगी वो 3 अपन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे क्यों होता है, बहुत से लोगों को ये भी डाउट हो जाता है, ए को जहां है वही रहने देंगे, बी को इसके नीचे लेके आते हैं, 3 ऐसे ही 3 के नीचे किसको ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 2a हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3b, यानी फिर से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है b, यानी b क्या है 2 और यहाँ पे a क्या है 3, या इसका कितना, यानी इसका कितना परसेंटेज है, तो बी ए का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर ही होगा, यानी जो आपकी वैल्यू जिस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो परसेंटेज में, आप यह जानिएगा वो डिनोमिनेटर यानी अंश हर होगा। अब लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2 और इनटू लिख लेंगे 100। अब देखिए इनको 100 करने की आवश्यकता, अगर हमें डायरेक्ट पता होता है कि 200 यानी 2/3 की वैल्यू क्या होती है, तो आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू ये आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200, बहुत से बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप ऐसे करिएगा, ये परसेंटेज में होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको आएगी निकल के। ठीक है, तो आप बच्चे यहाँ पे प्रयास यह करिए कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे पहले बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है,
अगर एक बार आप परसेंटेज के क्वेश्चन बनाना सीख लिए तो आप यह मान के चलिएगा कि आप यह प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सारी सीआई यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलिगेशन या डीआई के सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी में डाउट होगा तो फिर ये जो चैप्टर है आपको अलग सा चैप्टर नहीं, इसी के चैप्टर एक पार्ट होते हैं, उसमें तो डाउट होने ही होने हैं। तो आप प्रयास में ये रहिए जो हमारे बेसिक कैलकुलेशन पे जो चीजें हैं परसेंटेज से रिलेटेड, वो थोड़ा सा प्रयास करके इसको स्पीड बनाइए। जिसको भी लग रही है चीजें कहीं कहीं डाउट में है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके वीडियो देखिए, कैसे हम परसेंटेज परसेंटेज के क्वेश्चन को बेसिक कैलकुलेशन कैसे सीखें और क्यों नहीं आएगा ये बिल्कुल श्योर हो जाए कि हमें आना ही आना है। ठीक है, तो अब देखिए यह क्वेश्चन में यहाँ अगर हम ऐसे क्वेश्चन देखें, सब बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ज़्यादा हम कुछ और नहीं कराएंगे, बस आपको एक यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हमारे परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे वह किस प्रकार की आ सकते हैं। तो जैसे लिखा हो यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या में उसे 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 360 हो जाती है, 360 हो जाती है। तो मूल संख्या होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे देखो नहीं इसमें क्लियर होता है कि हमारा मैथ्स कठिन है, वो थोड़ा सा डाउट में होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी आपके सामने यह मिले तो ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, देखिए ये सब बेसिक तरीके ट्रिक भी सब कुछ जानते रहे। तो अगर संख्या दिया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे हमारा क्या होगा, संख्या को हम लोग मान लेते हैं, कहीं कहीं इसको हम लोग 100 भी मान के चले, कभी बताएंगे संख्या को 100% भी मानते हैं। तो अगर यक्ष मानते हैं तो यक्ष का हम देखेंगे 100 से अगर उसी में उसका 20% ऐड होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 100। यानी आप ऐसे लिखिएगा यक्ष में यक्ष का 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, तो आपको पता है 360, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। यक्ष है हमारी संख्या और यक्ष का 20% हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 360। अब देखिए जीरो जीरो काट दिए, ये का है 5 है यार। अब कहीं का यक्ष प्लस यहाँ लिखेंगे यक्ष बटे 5 बराबर क्या लिखेंगे 360, इसको जोड़ेंगे तो 5 से इसमें गुणा करते हैं, इसे जोड़ लेते हैं यानी 5 into x 5x प्लस 1x यानी 6x अपन 5 इक्वल टू 360 लिखें, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 5 यानी क्या आ जाएगा 300 यानी 300, यह मूल संख्या निकल के आ जाएगी। तो यह देखिए छोटा क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन है। अब संख्या को यक्ष मान लीजिए और मानने के बाद यक्ष में उसी संख्या का 20% ऐड किए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन में या परसेंटेज में संख्या को मानेंगे 100%, ऐसे भी कर सकते हैं। 100 में अगर हम 20% ऐड करें तो देखेंगे आपको मिलेगा क्या 120% और इसकी वैल्यू क्या है 360 जैसे दिया, यानी 120% की वैल्यू 360 हो तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 360 में 120 से भाग करना होगा। देखिए काटेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको देखने को मिल रहा है 1% की वैल्यू क्या है 3 है। तो यानी संख्या निकालें तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या क्या आ जाएगी 300 आ जाएगा यानी 300 आ जाएगा। यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी आसानी से अगर करना और जल्दी करना हम देखिए यहाँ कुछ और नहीं करना, संख्या निकालने तो आपको पता है कि संख्या हमेशा क्या होगी 100% होगी और यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो कितना दिया 120। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी आपको कोई भी
परसेंटेज में वैल्यू निकालनी होगी, तो जो आपको वैल्यू निकालनी होगा हमेशा ऊपर एक डिनोमिनेटर बनाएंगे और जो वैल्यू गिवन होगा दिया होगा उससे डिनोमिनेटर बनाएंगे। यानी यहाँ पे 360 दिया है, यह किसके बराबर था, 120% के, और निकालना क्या संख्या आपको पता है परसेंटेज में क्या होगी, 100 होगी। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 इसे डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 110 क्या हो जाएगा, 300। आप ऐसे कुछ सेकंड में बता सकते हैं। कुछ विद्यार्थी आप यहाँ पे यह भी बता सकते हैं, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लिखा हो अगर किसी संख्या का 20% यानी यहाँ पे लिख दिया जाए 360 है तो इसका 100% क्या होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं, तो आपको पता है 0 से 0 डिवाइड कर लेंगे। इसको अगर हम कर लें, देखिए एक छोटा सा और ट्रिक बताते हैं, ऐसे करिए 20% की वैल्यू क्या लिखते हैं 1/5, और 5 से 1 अगर ऐड करेंगे 6 होगा। 6%, 6 की वैल्यू क्या लिखा है 360 लिखा है, तो 1 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। तो संख्या कहीं कहीं हमारी 5 है, 5 इंटू 60 करेंगे, यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी वह 300 की आ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे जरूरी यह है कि अगर हम बेसिक भी जाने, ट्रिक भी समझें, जहाँ पे जो चीजें फिट हो वहां पे उसको अप्लाई कर दें, तो क्वेश्चन हम विद इन कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व कर। लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तो ट्रिक भी आपको समझ में नहीं आएंगे, और यह कुछ भी अलग नहीं एक दूसरे से सब लिंक करता हो, सब एक ही कॉन्सेप्ट है। हमें लगता है कि अलग अलग तरीके हैं, या जादू हो गया, ऐसे आ गया, ऐसे सभी नहीं है। थोड़ा सा प्रयास तो करिए कैसे होगा। देखिए अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे यह बोला जाए कि एक संख्या में से यह लिखा जाए 30% घटा दिया जाए, तो वह संख्या यहाँ पे लिख दिया जाए 140 हो जाती है, तो मूल संख्या बनता है। तो आपको जैसे पता है यह कॉन्सेप्ट बेसिक से ही करिए, तो सबसे पहला काम हम संख्या को मान लेंगे क्या, यक्ष। अब यक्ष में से यक्ष का 30% माइनस करेंगे तो यह वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है कितना लिखा है 140 लिखा है। 0 0 डिवाइड किए, 10 यक्ष माइनस 3 यक्ष अपन क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 140। अब घटाएंगे 7 यक्ष अपन 10 इक्वल टू 140 आया। बहुत से बच्चे यहाँ पे 0 से 0 को काट देते हैं, ऐसा खराब गलती मत करिए बच्चे। आपको ऐसा कोई गलती नहीं करना, आप 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 टू जा क्या हो जाएगा 14, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से की वैल्यू 20 अपॉन 20 इंटू क्या लेके 10 यानी 200। यहाँ पे यह आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों आपको यह भी समझना है कि अगर हम ऐसे कॉन्सेप्ट में करें तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 100% वैल्यू है, अगर इसमें 30% माइनस करते हैं तो हमारा माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 70% आएगी। तो 70% के बराबर कुछ न कुछ वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा है 140, तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। देखिए और 2 आया, 1% की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे विद इन सेकंड बता जाएंगे 200 आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू पता है 30% इक्वल टू 3/10 होता है, यानी 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो 7 होगा, और 7 बराबर 140 दिया है, तो 7 से 1 बराबर क्या होगा, तो आप बता देंगे 20 होगा। तो 20 गुणे 10 यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना होगा 200। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आप लोग कुछ लोग सोच ही रहे होंगे कि अगर बेसिक से क्वेश्चन आ जा रहा है तो फिर इसे जरूरत क्या है, और अगर इससे आ जा रहा है तो हम इसको क्यों लगा रहे हैं, और इसको लगा रहे हैं तो इसको क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम मदद नहीं कर रहे हैं कि आप इसे करिए, आप कसम मत खाइए कि हम एकदम बिल्कुल बेसिक ही करना है या 100% वैल्यू लेके ही करना है या ऐसे ही करना है। आप किसी का ऐसा नहीं है कि हम एक कॉन्सेप्ट को कसम खा लेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, क्योंकि आपको मैथ सीखनी है तो आप बेसिक भी जानिए और सारे कॉन्सेप्ट जानिए, कि हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन को आप इससे जल्दी से बता ले जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे इस पे आपके दिमाग भी नहीं काम करेगा। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ परसेंटेज यह लिखा हो
14 से 2/7% घटा दिया जाए तो यह वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 240 दे दिया जाए, तो फिर आप करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको ले लिए 100% ले लिए, तो आप जरा सोचिए, अगर 100 में से हमें माइनस करना हो 14 से 2/7, तो यहाँ घटाने में ही बहुत लोगों को टाइम लग जाता है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम तो होगी होगी कि हम 100 में से क्या करते हैं, 100/7 माइनस करेंगे, तो आपको कुछ चीजें कुछ स्क्वायर होंगे आप कर लेंगे, लेकिन कैसे घटेगा बहुत लोगों को समस्या होती है, टाइम भी लगता है। तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ना यूज करके कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं। 16/2/3% की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यहाँ पे 49/2/7% की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/7 है। अगर 7 माइनस 1 करें तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 इज इक्वल टू लिखा है 240, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, तो 7 इंटू 40 लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेकंड लगेगा, आप आंसर तुरंत क्लिक करेंगे और आगे बढ़ लेंगे। यहाँ परसेंटेज देखिए, अगर ऐसे परसेंटेज आते फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और डायरेक्ट एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता न हो, थोड़ा सा आप इस चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे। 7 में से 1 माइनस करेंगे 240 लिखा है, 1 is equal to 240, और यही माइनस करके लिखा देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 280 आएगा, आंसर तुरंत हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, यह आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर चीजें क्यों होंगी, आपको टाइम लगना ही लगना है, और लगेगा, फिर से मेहनत करते हैं और चीजें आसान भी बनेंगी। तो आप कोशिश करिए कि हम सभी कॉन्सेप्ट समझें। आपको देखिए मैथ्स में जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, लगभग आपको सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं जो इजी हो, जैसे हमें लगता है कि आपको यह बताना उचित होगा, ऐसे बताना उचित होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको 4 या 5 कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन करने में आसानी से इजी सॉल्व हो जाए, वो सब सिखाएं। बेसिक तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे, इसके साथ साथ की कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा, और कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ नहीं आता है तो कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप थोड़ा सा प्रयास तो करिए, चीजें देखिए आपको आसानी हो जाएगी करने में। अब ये बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन और आपको लेकर आए हैं, लिखा हो एक संख्या, अब देखिए जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा बड़ा कर लें, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि करते हैं, 20% वृद्धि, फिर यहीं का हमारे लिए 25% वृद्धि किया जाए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो बहुत इजी कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे लिख दिया जाए 16 से 2/3% की कमी, और फिर 14 से 2/7% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो वह संख्या 480 हो जाती है, मूल संख्या बताएं हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे हो जाती है, तो हमें बताना है क्या मूल संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मूल संख्या निकालने के लिए हमें कैसे प्रयास करना है, अब ये आपके सामने देर लग रहा होगा, अभी तो हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। अगर आपको पिछला क्वेश्चन जैसे समझ में आया हो, उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कैसे यह जल्दी होगा और किस प्रकार से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक कैलकुलेशन इसमें करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा ही। अगर 20% की वैल्यू पता है 1/5 है, 20% की वैल्यू पता है क्या होता है 1/4 होगा, 16 एंड 2/3% की वैल्यू 1/6 होगा, और यहाँ पे एक और वैल्यू दिया है इसका परसेंटेज की वैल्यू 1/, तो आप देखिए इसके कॉन्सेप्ट को बेसिक से करें तो आप यक्ष मानेंगे और यक्ष का संख्या मान लेंगे, यहाँ पे 20% बढ़ाएंगे 120 से लिखेंगे, फिर 25% बढ़ाएंगे 125 से लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे इतनी कमी करनी होगी तो 100 में से घटाएंगे, थोड़ा सा समस्या हो जाएगा यहाँ पे घटाना। 100 में से हम 16 से 2/3 घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
तो आप लिखेंगे यह चीज इतना परसेंट। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या तो होनी ही होनी है। तो फिर इसको समस्या को खत्म करने का कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ही होगा। तो अगर ये पता है तब संख्या को ऐसे लिखिए ना, 5 है, अगर यहाँ पे 1 इंक्रीज किया तो यहाँ पे 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, रेशियो बना दीजिए। 4 से अगर 1 इंक्रीज करेगा तो क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, और 6 से 1 माइनस किया है यानी डिक्रीज किया, कमी किया है, तो डिक्रीज किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और फिर लिखा है 1/7, तो यानी 7 से 1 इंक्रीज करेगा, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो 7 और 8 लिखेंगे। देखिए यहाँ 5 से 1 इंक्रीज किए तो 5 रेशियो 6 लिखे, 4 से 1 इंक्रीज किए तो 4 और 5 रेशियो लिखे, 5 से 6 से 1 डिक्रीज कर रहा है यानी यहाँ पे कमी कर रहा है, तो 6 रेशियो 5 लिखे, 6 में से 1 माइनस करेंगे, और इंक्रीज करेगा तो 7 रेशियो 8 लिखेंगे। अब ऐसे लिखने के बाद जहाँ पे दो वैल्यू डिवाइड हो रहे हैं इसको कर लीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 28 होगा और ये क्या आ जाएगा 40। अब 40 इक्वल टू लिखा है कितना 480 लिखा है, तो 1 इक्वल टू यानी जो हमारी संख्या है पहले 28 थी, अब बढ़ के कम होके बढ़ के जितने प्रोसेस कर गुजरने के बाद क्या हो जा रहा है 40 हो जा रही है, और 40 के बराबर हमें संख्या खुद लिखा है कितना 280, तो 40 के बराबर 280 करेंगे तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 12 आया, और 12 से हम गुणा कर लीजिएगा तो 12 बटे 96, 12 दूना 24, और 9 इसमें जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको पता है 33 हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको आंसर तुरंत निकल के आएगा। तो मूल संख्या हमारी क्या आई 336 आई। यही प्रोसेस है, देखिए यह बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह रेशियो जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 से 6 लिखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वैसे भी वह भी ये चीजें हैं। 4 से हम 5 लिखे, और यहाँ पे डिक्रीज किया था तो 5 और 6 लिखे थे, और यहाँ पे 8 और 7 लिखे, तो देखिए यहाँ भी 6 से 6, 5 से 5 डिवाइड होगा, इक्वल टू लिखे थे क्या 2 और 480 लिखे थे ना, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, और इसे डिवाइड करेंगे 12 आया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 12 इंटू 4 इंटू 7, अब ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 से 84 गुणे 4, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 4 को 16, 4 बटे 32 से, और 1 33, तो 336। देखिए यहाँ भी आंसर सेम आया, लेकिन तरीके बदलने से आंसर तो नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा तरीका बदला नहीं है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करके कर रहे हैं कि बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं कुछ सेकंड में। तो थोड़ा सा आपको प्रयास तो करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप कुछ सेकंड में करते चले जाएंगे। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आप कुछ आया ना उसको बोला करिए कि चीजें क्या है कैसे हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आप एकदम बिल्कुल सीरियस हो गए हो कि क्या चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है बच्चों, यह देखो कि कैसे हम क्या क्या चीजें कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। अगर संख्या कोई लिए हैं तो अगर 20% हम इंक्रीज किए हैं तो 20% की हमें वैल्यू पता है, जो पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं कि क्या कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना तो सीख लो। अगर सीखना ही है मैथ, आप फील्ड में उतर ही गए हो तो उसमें माहिर बनना कि हम इतना बिल्कुल ऐसे अपने आप को कर लें कि क्वेश्चन को सेकंड में कैसे किया जाए और कैसे होगा। तो जब करना है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लग तो जाओ, कब करोगे कब अब टाइम होगा, तो नया साल आ गया, नए साल पे नई शुरुआत और नए तरीके से आप देखो, प्रैक्टिस में लाओ चीजें कैसे किया जाए। देखो बच्चों, अगर आप अब स्टार्टिंग तो हम बताएं कि अगर परसेंटेज सब पता होता तो शायद ही हम डायरेक्टली लिखते गए, आप भी लिख लोगे, और लिख लोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अभी बताओ अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, एग्जामिनर यही तो करेगा और क्या करेगा आपके सामने, बस ये करेगा कि यहाँ पेज नंबर चेंज करके दे देगा। अब देखिए हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ लिख दें कि आप 10% का क्या करते हैं कमी कर दें, फिर इसके बाद 20% का वृद्धि कर दें, फिर यहाँ पे लिख दें कि हम 30% का फिर कमी कर दें,
तो इसके बाद कोई संख्या अगर लिखा जाए तो यहाँ पे लिख दिया जाए कि वह संख्या एक 1260 हो जाती। इतना करने के बाद वो संख्या क्या हो जाती है, 1260 हो जाती है। वृद्धि कमी करने के बाद यहाँ लिख दिया जाए इसी को, यहाँ 1260 हो जाती। तो मूल संख्या क्या होगी? तो आप थोड़ा सा प्रयास किए होते, अब करिए, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा करिए, देखिए कैसे चीजें हैं। अब देखिए अगर हमें ये चीजें पता होंगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1/10, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5 और इसकी वैल्यू क्या होगी 3/10 होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। आप तो देखिए कितना जल्दी आंसर निकालेंगे। 10 में से कम करेंगे तो कितना लिखोगे बाबू, यहाँ लिखो 10 में से कम करोगे तो क्या लिखोगे 10 से 9 होगा। अब देखिए यहाँ अगर 10 है तो 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे, या वृद्धि हो रहा है तो माइनस क्यों करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 रेशियो क्या लिखेंगे 6 से लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कमी करना है, तो 10 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 7 लिखेंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद कुछ चीजें आपको डिवाइड हो रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं हो रहे तो कोई जरूरत नहीं डिवाइड करने का। देखिए अगर देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जैसे डिवाइड हो रहा है, ये 5 लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3, और कुछ डिवाइड नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है 9 into 6 7 63 और into 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 189 और ये आ जाएगा 25 यानी 250। इसके इक्वल टू कुछ तो यहाँ लिखा होगा भाई। अब देखिए इसके इक्वल टू लिखा 1260, तो ये बराबर क्या लिखेंगे 1260 बटे 189, और आपसे पूछा क्या गया मूल संख्या, तो यहाँ 250 से लिखेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन आपको ये चीजें, यह प्रोसेस पता होनी चाहिए, नहीं पता है तब तो कठिनाई होगा ही होगा। बहुत से बच्चे देखिए अभी आप ऐसे मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या और हो सकती है कि हम इसे काटने में भी इसका पहाड़ा तो हमें आता नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे बैठ जाएंगे भाई सोचिए, अरे भाई हम 189 का पहाड़ा नहीं जाने तो कैसे काटेंगे, टेबल नहीं पता है, तो आपको जरूरत क्या है ऐसे मल्टीप्लाई करने का, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ स्पेस पर टू लिख लीजिए 12/60 यह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या आएगा देखिए ये आ गया, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे 60 आ गया, 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 20 हो गया, 3 हो गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 20/3 लिख लिए ना और इनटू लिखे 250। अब ये मल्टीप्लाई तो करना आपको आसान हो जाएगा, ये 5000 बटे क्या लिख लेंगे 3 और छोटा कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो कुछ चीजें आपको प्रयास तो करनी ही होगी, और नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, समस्या होगी। आपको देखिए कैलकुलेशन जरूरी है, मल्टीप्लाई करने के बाद ही करें, नहीं आपको टेबल आ रहा है तो ऐसे लिख लेते जिससे कट कर काट के चले जाइए। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट हुआ है कैसे कैसे कट गया, अब जल्दी जल्दी कैसे कर दूं, तो आप भी कर सकते हैं यार, थोड़ा सा प्रयास तो करो। देखो ऐसे लिखा है ना 9 into 3 into 7 लिखा है, और इसके बराबर हम लिखे थे क्या, ये लिखे थे, जिससे जो आपको लगे आसान, 7 से लग रहा है काट दीजिए, 9 से कटने वाला एक लग रहा है तो काट दीजिए, 3 से कटने लायक लग रहा है काट दीजिए। अब देखिए हमें तो यह लग रहा है कि 63 होगा, और 63 से डायरेक्ट काट 20 बार में कट गया। हमें तो आप जैसे आप सबका लेवल एक जैसा तो होगा नहीं, तो आपको प्रयास यह करना है कि हमें नहीं आ रही है चीजें समझ में कि हम ऐसे भी काट सकते हैं, तो आप तो छोटे छोटे चीजों को लेके चलिए, पहले स्टार्टिंग छोटे से करिए फिर बड़ा में आ जाइए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन पहले ही आप सोच लेंगे डायरेक्टली काट के कैसे आंसर आ गई, कैसे आप कर दिए हम भी कर ले, तो एक लेवल सबका नहीं है बच्चों, तो आप करिए धीरे धीरे। आप अगर आप उठना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे उठने की कोशिश करिए, हर चीजें नहीं होंगी, आप प्रयास तो करिए कि हमें आएगा नहीं, क्यों आएगा नहीं, क्या चीजें हैं नहीं आएगा, बार बार चीजों को रिपीट करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, और प्रयास आप करिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसमें लेके चलेंगे, और कैसे होगा देखिए। अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, और बेहतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपको ये रेलवे वाले एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, और देखिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको तो बनता ही है कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और एक नंबर अपना रिजर्व कर लें। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे हुआ,
ऐसे लिखा हो, यह लिखा होता है एक संख्या के, एक संख्या के, या ऐसे लिखा हो एक भिन्न की संख्या या फ्रैक्शन लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले समझते रहिएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन है। भिन्न का मतलब एक भिन्न के अंश में, यहाँ पे लिखा होता है 20% वृद्धि कर दिया है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे उसके हर में, हर में, हर मतलब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले समझिए डिनोमिनेटर है और ये नॉमिनेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, 10% का डिक्रीज कर रहा है, कमी कर दे रहा है, तो कर दे, तो वह भिन्न यह हो जाता है 5 बट्टे और यहाँ पे 16 हो जाए। तो आपको बताना है मूल भिन्न क्या है, यानी जो हमारा फ्रैक्शन स्टार्टिंग में था वो क्या था, मूल भिन्न क्या होगा ज्ञात करें, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके रेलवे वाले दिन का एग्जाम होने वाला है, एसएससी वाले भी ध्यान देंगे, टेट वाले भी ध्यान देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इससे क्वेश्चन आपको बनता नहीं है, सभी एग्जामों में लगभग क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप बिल्कुल इजीली समझने की कोशिश करिएगा। अगर भिन्न लिखा है तो भिन्न में अंश होगा और एक होता है, या हम इसको लिख सकते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर लिखते हैं। अगर अंश में 20% बढ़ा रहा है तो 120 लिखिएगा, यानी 100 में प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे। और बहुत से बच्चों को नहीं आएगा तो बच्चे यहाँ देखिए 100 में 20 प्लस करिएगा ऐसे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, 10% का कमी कर रहा है, तो 100 माइनस क्या करेंगे 10। देखिए बच्चों, जहाँ पे आपको डाउट होगा वो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के फिर से देखिएगा कैसे ये हो रहा है। अगर 100% हमारा नॉमिनेटर था तो उसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो हमारा 120 होगा ना, हाँ या ना बोलिए, हाँ होगा, 120 लिख लिए। और डिनोमिनेटर में अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90%, और इसकी वैल्यू लिखा है 5/16। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, 3 से डिवाइड करेंगे 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड होने लायक हो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने वाला है नहीं। तो यन अपॉन डी की वैल्यू जो होगी 3 × 5, बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान दें कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ लाके करते हैं, यानी 3 × 5 क्या हो जाएगा 15/4, और इंटू 16 क्या हो जाएगा 16/4। तो जो हमारा भिन्न होगा यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15/64। समझ में आया, आया ना, कुछ तो बोलो। यहाँ समझ में आ रहा होगा कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आई वो क्या आई 15/64। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। अगर लिखा हो 30% इंक्रीज कर रहा हो और यहाँ पे भी इंक्रीज कर दे 20%, कमी नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी वृद्धि कर दे, तो हमें क्या करना है वह भी यहाँ लिख दिया जाए, 7/8 हो जाता, मूल भिन्न क्या होगा। तो आप भी ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, फिर वही करेंगे, प्रोसेस हमारा वही होगा। अंश में यानी नॉमिनेटर में 30% इंक्रीज करेगा तो 100 + 30 करिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20% इंक्रीज करेगा तो 100 + 20 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 130% हो गया, और यहाँ लिखेंगे इंटू 120% की वैल्यू क्या है 7/8, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो। अब देखिए यह हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12 और 4 2 8। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, यान अपॉन डी की वैल्यू, ध्यान से देखो बच्चों, 3 × 7 क्या लिखेंगे 21 होगा, और 13 × 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 26 होगा, यानी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आएगी वह 21/26 से ही आएगी, यह कंफर्म है। तो देखो बच्चों,
ऐसे या समझो कि इससे हमें क्वेश्चन एक तो मिलना ही मिलना है, और एग्जामों में अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। तो जहाँ पे आपको फ्रैक्शन के डोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में वृद्धि कमी करेगा, जैसे करेगा आप ऐसे कर लेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में यह तो जरूर डाउट्स हो रहे होंगे, मन में चल रहा होगा कि यह तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि हम एक कॉन्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 30% है, तो ऐसे ऐसे हम जोड़ ले रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम परसेंटेज में वृद्धि कर दें 14 से 2/7% का, और यहाँ हम कर कमी कर दें 16 से, या कुछ और लिख दें यहाँ पे कुछ ऐसा 8 से 1/3% की कमी कर दें, और भिन्न हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए 5/12 आ जाए, तो मूल भिन्न कैसे निकालेंगे, ये भी तो डाउट क्वेश्चन उठना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में ही चलना चाहिए, घूमना चाहिए कि अगर भिन्न है अंत में 100 में अगर इतना जोड़ने लगे तो फिर क्या होगा, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि अरे ऐसे दे दिया, सर तो बताया थे कि आप ऐसे में 30% होगा, 20% आप जोड़ने लगेंगे, घटाने लगेंगे, फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, हम बोले थे ना कि आपको सभी प्रोसेस ऐसे लेके चलना है कि तरीके सब पता हो, कॉन्सेप्ट सभी पता हो, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/n क्या होती है, सेकंड इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, 1/n वैल्यू होती है। अब कहीं हाँ या ना पता है, हाय हाँ सही है तो है, देखिए अब देखिए यहाँ पे हम जैसे हम निकालने लगे, फिर कोशिश करेंगे 8 3 24 25 यहाँ लिखे, अरे 25/3 लिखे, फिर 1/100 लिखे, काटे यहाँ पे 4 बार चाटने वाला, तो ऐसे करके टाइम तो लगेगा ही। आपको ऐसे रखिए ना कि हम इसकी वैल्यू जानते हैं 1/12, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/7 होगी। अब देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखिएगा जैसे बढ़ रहा है, जैसे साथ में एक बढ़ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 8/7 लिख देंगे, तो क्या आसान हो गया। और यहाँ पे कम हो रहा है तो 12 में से एक कम होगा तो 11 में से क्या लिखेंगे 12, इसके बाद आप कुछ भी संख्या लिखा लिख दीजिएगा। अब ये पता है कि अगर ये चीजें हम उल्टा यहाँ पे भाग करते हैं तो ये आपको उल्टा आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ अपन d लिखेंगे 8/7 ऐसे लिख लीजिएगा, और 12 को ऊपर ले चले जाएगा, यानी 12/11 इसका क्या लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यह चीज आपको क्लियर होगा। कुछ लोग ऐसे 12 से 12 डिवाइड कर देंगे, अरे ऐसे कभी नहीं होगा, गलती मत करिए आप लोग। तो आप देखिए ऐसे हम करने के बाद क्या करेंगे, कुछ चीजें डिवाइड होने वाली है नहीं होने वाली है, इससे कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इन सब का पूरा नीचे लाके कर लीजिएगा, यानी जो आपका आंसर आएगा 11 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 7 × 11 क्या हो जाएगा, तो 5 × 77 लिखिएगा, और यहाँ देखिए 12×96 × 12 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12×96 ऐसे, और यहाँ मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ रहा है 5×7 = 35, 5×7 = 35, 3×38 यह लिख लेंगे, 12×6 = 72, 12×9 = 108 और 7 115, यानी टोटल आपका आंसर यह आ जाएगा। और यह कुछ कटने वाली वैल्यू रहती है तो कट जाती है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ जाएगा 385 तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या होगी। जब जान गए कि हमें करना है तो फिर करिए, प्रयास करिए चीजों को प्रैक्टिस में लाइए। आप देखिए अब ऐसे छोटे छोटे ओवरव्यू दिए कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज बस इतना हम लोग सीख लिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ा मूड फ्रेश करके अपना बिल्कुल अच्छे से आइए कि हम इस फ्रैक्शन की वैल्यू को बिल्कुल जानते रहें। तो हम अगली वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे कि चीजें और आसान बनती जाएंगी, और मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।